हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉली। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू प्लेलिस्ट जो कि होगा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, दैट इज एमवीसी विथ नोड एक्सप्रेस एंड रिएक्ट जेएस। सो यहाँ पे फ्रंट एंड में हम यूज करेंगे रिएक्ट जेएस विच इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रंट एंड लाइब्रेरी, and in the backend we'll be using express.js for creating our apis, and in the database we'll be using sql server. So this will be a full stack tutorial in which I'll be first starting with the backend part, जहाँ पे हम backend में APIs बनेंगे with the help of Node and Express, and बाद में हम उसको front end के साथ integrate करेंगे. Okay, the now we'll be starting with the very basic thing, like आज हम start करेंगे what is Node and Express, why we should learn it. Okay, so let's begin with the our first video, that is what is node and express. So जैसे कि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट यूज टू बी ए क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब क्या, ये ब्राउजर के ऊपर, मतलब क्लाइंट मतलब हमारा ब्राउजर, सो ब्राउजर के ऊपर रन करने वाली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज अ लॉट। नाउ हम जावास्क्रिप्ट को लेके इसको सर्वर पे भी रन कर सकते हैं, मतलब हम इसकी मदद से बैकएंड के एपीआईज भी बना सकते हैं। तो उस चीज़ को हेल्प करने के लिए हमारे पास यहाँ पे नोड जेएस आता है। सो नोड जेएस इज नथिंग बट अ रन टाइम एनवायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट फॉर रनिंग सर्वर जावास्क्रिप्ट ऑन सर्वर साइड. Okay, this is simply node.js. Now what is express.js? So express.js is basically a framework based on node.js for creating APIs. So backend के जो भी APIs होते हैं जिसको हम हिट करते हैं थ्रू दिस URL, ओके, तो वो बनाने के लिए हम APIs बनाने के लिए हम express.js का यूज कर सकते हैं। और ये जो भी चीज़ है react.js, node.js, बाद में express.js, ये कम्प्लीटली इनका जो बेस कोडिंग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट। सो आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सीखने का है, आप फुल स्टैक डेवलपर यहाँ पे बन सकते हो, राइट। सो नाउ अभी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे बैकएंड के एपीआईज बनाने के लिए, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एडिटर चाहिए, कोडिंग एडिटर। तो उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ VS स्टूडियो कोड, VS कोड यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ से आप विंडोज अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाद में सेकेंड रिक्वायरमेंट इज, अब हम नोड.जेएस के साथ स्टार्ट करने वाले सबसे पहले, तो आपको यहाँ पे नोड.जेएस टाइप करने का है, नोड.जेएस। बाद में यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपको दिखेगा नोड.जेएस का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट में यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर इसका इंस्टॉल करने का है, ओके। तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट क्लिक ऑन दिस करंट लेटेस्ट फीचर। कभी कभी कोई सपोर्ट नहीं करते उसमें फीचर, LTS मतलब जो मोस्टली यूज करते हैं, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स। सो आप ये इंस्टॉल करिए, ओके। सो दिस इज आवर नोड.जेएस। सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फोल्डर हमारे डायरेक्टरी में यहाँ पे बनाएंगे अपने E ड्राइव में या फिर C ड्राइव में, ओके। बाद में हमने इसको नाम दिया है लेक्चर 01। सो अभी नोड.जेएस का एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करने का है, यहाँ पे टर्मिनल में आने का है, न्यू टर्मिनल ओपन करने का है, और यहाँ पे सिंपली आपको लिखने का है npm init -y। सो व्हाट इज दिस कमांड? सो ये कमांड बेसिकली क्या करता है, हमको एक फाइल बना के देता है जिसका नाम है packet.log.json एंड packet.json। सो वो फाइल्स में जितने भी हमारे डिपेंडेंसीज हो गई, जितने भी सारे पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे बैकएंड में यूज करने के लिए, तो उनका सभी का सभी मेटा डेटा जो होता है, मतलब उनका वर्जनिंग या फिर जो भी चीज़ हो जो एक बैकएंड एपीआई रन करने के लिए ज़रूरी है, वो सब आपको वो फाइल में कॉन्फ़िगर होगा, ओके। -y मतलब ये ऑटोमेटिकली हमें कॉन्फ़िगर करके देगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेट्स सी व्हाट आई क्लिक ऑन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो packet.json ये फाइल बन के यहाँ पे आया है, जिसमें हमारे एप्लीकेशन का नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, बाद में जो मेन में यहाँ पे index.js लिखा है। मतलब क्या कि जो हमारा मेन फाइल जहाँ से हमारा बैकएंड एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, उस फाइल का नाम यहाँ पे index.js है,
सो व्हाट विल बी डूइंग इज हमें यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे index.js इस तरह से. ओके, दैट्स इट. अभी यहाँ पे जो भी हमारा सर्वर बैकएंड का सर्वर का कोड होगा उसका एंट्री पॉइंट है index.js. तो यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट नंबर पे लिसन करेगा हमारा बैकएंड एपीआई, वो सब कोड आपको यहाँ पे लिखने का है. ओके, उससे भी पहले हमको हम लोग एक्सप्रेस.जेएस का यूज़ करने वाले हैं फॉर क्रिएटिंग द बैकएंड एपीआई. सो हमको वो इंस्टॉल भी करना पड़ेगा. सो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस ये कमांड है. npm मतलब जब हम Node.js इंस्टॉल करते हैं तब उसके साथ हमारा ये पैकेज मैनेजर भी आता है, नोड पैकेज मैनेजर. ओके, सो उसको हम बोल रहे कि उसमें से नोड पैकेज मैनेजर जिसमें बहुत सारे पैकेजेस होते हैं उसमें से मुझे एक्सप्रेस.जेएस का पैकेज चाहिए. तो यू कैन राइट एक्सप्रेस एंड क्लिक ऑन एंटर. सो नाउ यू विल सी दैट जो भी हमारे पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ पे package.json में यहाँ पे एज ए डिपेंडेंसी वो इंस्टॉल होता है. ओके, एंड यहाँ पे उस पैकेज का नाम एंड उस पैकेज का वर्जन इस तरह से. ओके, सो नाउ वी आर गुड टू गो विथ आवर क्रिएटिंग आवर फर्स्ट एवर एपीआई. सो उसके लिए आपको सिंपली क्या करने का है, यहाँ पे सबसे पहले कि हमको एक एक्सप्रेस.जेएस का इंस्टेंस बनाने का है, एक्सप्रेस एप्लीकेशन का. तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू. अब यहाँ पे हमें वो पैकेज को रिक्वायर करने का है, कौन से पैकेज हम लोग एक्सप्रेस.जेएस का पैकेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम रिक्वायर करेंगे एक्सप्रेस इस तरह से. डबल कोटेशन में आपको वो पैकेज का नाम यहाँ पे लिखने का है और उसका हमने एक इंस्टेंस बनाया है. ओके, जैसे हम जावा या फिर C++ में एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं. सो इन द सेम वे यू कैन सी दैट ये एक क्लास है एंड उसका एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया. इस तरह से आप समझ सकते हो. ओके, बाद में हमको ऐप नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है यहाँ पे. बाद में ये होगा एक्सप्रेस, जो यहाँ पे क्लास बनाए इसको हम कॉल करेंगे इस तरह से. सो यहाँ पे ये करेंगे. ओके, नाउ व्हाट विल डू इज हम लोग को सबसे पहला राउट हम यहाँ पे बना रहे जो कि ऐप डॉट, यहाँ पे सजेशन में आपको दिखेगा गेट. गेट मतलब क्या, जब भी कुछ यूआरएल में एंटर होगा तब वो यहाँ पे ये गेट राउट पे आएगा. फॉर एग्जांपल इफ आई राइट स्लैश, स्लैश मतलब होम राउट. ओके, तो होम राउट पे जब भी आएगा तब आपको ये कॉल बैक फंक्शन में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये दो पैरामीटर मिलेंगे. ओके, दिस इज ए कॉल बैक फंक्शन, इसे हम बोलते हैं एरो फंक्शन, इस चीज़ को एरो फंक्शन बोलते हैं. ओके, तो जब भी यूज़र होम राउट पे आएगा स्लैश मतलब होम राउट, तभी हमको क्या करने का है, यूज़र को रिस्पॉन्स सेंड करने का है. क्या, रिस्पॉन्स डॉट, अगर हमको जेसनिफाइड रिस्पॉन्स भेजने का है तो वी हैव जेसन दिस मेथड रिस्पॉन्ड डॉट जेसन. और यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज वेलकम टू होम राउट और यहाँ पे हम सक्सेस यहाँ पे भेजेंगे ट्रू, सक्सेस या फिर 1 भेजेंगे. ओके, सो दिस इज ए जेसनिफाइड रिस्पॉन्स जिसमें एक ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में हमारे वैल्यूज होते हैं. ओके, तो अभी यहाँ पे हमने राउट डिफाइन किया. अभी हमको कौन से पोर्ट नंबर पे हमारा बैकएंड एपीआई रन करने वाला है ये भी हमको बताना पड़ता है. ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऐप को ऐप डॉट लिसन. मतलब क्या कि बैकएंड पोर्ट को हम बोल रहे हैं कि तू ये पोर्ट के ऊपर लिसन कर, और यहाँ पे हमको पोर्ट नंबर देना पड़ता है. हम बैकएंड का एपीआई 5000 पे रन करता हूँ मैं यहाँ पे. अभी ये हार्डकोड वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ. बाद में हम इसको कॉन्फ़िग में से लेके आएंगे. बाद में इधर भी एक कॉल बैक फंक्शन रन होगा यहाँ पे. ओके, तो जब ये पोर्ट लिसन करेगा तो हम यहाँ पे यूज़र को हमको मैसेज भी मिलना चाहिए कंफर्मेशन दैट हमारा पोर्ट रन कर रहा है. तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट 5000, कुछ इस तरह से. ओके, सिंपल है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बैकएंड एपीआई को रन करेंगे. तो रन करने के लिए अभी कमांड क्या है वो भी हम देखेंगे. तो यहाँ पे
हमें ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे रन करने के लिए कमांड क्या है, नोड, यहाँ पे जो भी मेन फाइल है सबसे एंट्री पॉइंट यहाँ पे हमारा index.js है, तो यहाँ पे लिखेंगे नोड index.js. okay, and we have to click on enter. So as you can see we get a message that server is listening at port 5000. मतलब क्या, हमारा सर्वर अभी लिसन कर रहा है टू दिस पोर्ट दैट इज 5000 एंड हमें वो कंफर्मेशन मैसेज में मिला है यहाँ पे सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट 5000. ओके, सो हम ये यहाँ पे चेक कैसे करेंगे कि अभी यहाँ पे हमारा एपीआई चल भी रहा है कि नहीं. तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करने का है, ब्राउजर में आने का है, यहाँ पे आपको लिखने का है, हम ये लोकल होस्ट पे प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसके लिए लोकल होस्ट 5000 यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, और हम लोग होम राउट यहाँ पे लिखेंगे. मतलब ये डिफाइन करता है हमारा होम राउट जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, दैट इज दिस होम राउट. तो होम राउट पे जाने के बाद कोई भी रिक्वेस्ट आता है, गेट रिक्वेस्ट, तो हमको क्या रिस्पॉन्स भेजने का है, तो ये रिस्पॉन्स भेजने का है. लेट्स सी व्हाट वी गेट एज ए रिस्पॉन्स. We click on enter and as you can see that we get a JSONified response that is message welcome to home route and success is 1. मतलब हमारा API सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर रहा है. ओके, एंड आवर सर्वर इज लिसनिंग टू दैट पोर्ट 5000. ओके, तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे ये पोर्ट चेंज कर देता हूँ 8000 पे, तो हमको अभी यहाँ पे फिर से हमारा एप्लीकेशन रीरन करना पड़ेगा यहाँ पे नोड index.js. तो इस टाइम अगर मैं जाता हूँ और 5000 पोर्ट पे अगर मैं लिसन करने का ट्राई करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, दिस साइट कांट बी रीच. बट अगर सेम चीज मैं 8000 पे कर रहा हूँ रन यहाँ पे, तो मुझे जेसनिफाइड रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि इस बार हमारा सर्वर जो है बैकएंड एपीआई वो हमारा 8000 पोर्ट पे ऊपर रन कर रहा है. सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो. अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा पुशअप करेंगे एंड बाद में हम देखेंगे कि एपीआई कॉन्फ़िग में हम जा रहे कॉन्फ़िग वेरिएबल कैसे रखेंगे एंड हम और थोड़े क्रड एप्लीकेशन के एपीआईज कैसे बना सकते हैं. ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू.